शीतला माता का जो अस्पताल है जो बन रहा है आज के दिन, तो दोनों का निरीक्षण भी किया उसके बाद। और सिविल हॉस्पिटल के टेंडर्स जो हैं वो फ्लोट करवाने के लिए हमने कहा जल्द से जल्द होने चाहिए। सुन रहे हैं हेलीपैड भी बनने वाला है सिविल हॉस्पिटल में। हाँ जी, प्लान्स में ये है कि एक हेलीपैड बनेगा। कितना वक्त लग गया, वैसे भी पहले से ही बहुत वक्त लग गया। कितने चेक्स एंड बैलेंसेस आपने रखे हैं? No. This is only civil hospital that's working right now in Gurgaon. So let's keep it working and let's extend it as fast as possible. नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम समीक्षा करेंगे हरियाणा की स्वास्थ्य, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती सिंह राव के 22 अक्टूबर के गुरुग्राम दौरे की। इस दौरे का प्रत्यक्ष उद्देश्य केवल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 2 बड़ी परियोजनाओं को गति देना और जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेना था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कहना व समझना भी था। स्वास्थ्य विभाग की जिन 2 प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण करने आरती सिंह राव गुरुग्राम पहुंची थी, उसमें सिविल लाइंस में प्रस्तावित नागरिक अस्पताल और श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज शामिल है। लेकिन दौरे की टाइमिंग को लेकर कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने हिसाब से इसे राजनीतिक एंगल से भी देख रहे हैं। यह लोकतंत्र है, किसी के चिंतन पर कोई रोक नहीं है। आरती के गुरुग्राम दौरे के राजनीतिक अर्थ निकालने वालों पर भी रोक नहीं है। पहले उनकी बात करते हैं जो इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। इस मिजाज के लोग कह रहे हैं कि आरती राव ने जानबूझकर गुरुग्राम से ही अपना काम शुरू किया है। ऐसे लोग पिछले दिनों हुई राव नरबीर सिंह की उस बैठक से इस दौरे की तुलना कर रहे हैं, जिसमें राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को बुरी तरह लताड़ा था। ऐसा कहा जा रहा है कि आरती राव ने गुरुग्राम पहुंचकर यह संदेश दिया कि अधिकारियों से प्यार से भी काम लिया जा सकता है, और दूसरा संदेश आम लोगों के लिए यह दिया कि गुरुग्राम उनके पिता राव इंद्रजीत की कर्मभूमि है और यहाँ पर केवल राव नरबीर सिंह की नहीं बल्कि आरती राव की चौधर भी चलेगी। अब हम अपनी बात कहेंगे। हमारा यह मानना है कि जब राव नरबीर सिंह रेवाड़ी आएंगे तब उनके समर्थक भी ऐसा ही कहेंगे जैसा आरती राव के समर्थक अब कह रहे हैं, क्योंकि समर्थकों को कुछ न कुछ कहना है। परंतु हमारा यह मानना है कि आरती राव के दौरे के पीछे राजनीतिक कारण नहीं थे। उन्होंने 2 बड़े संदेश दिए हैं। पहला यह है कि वह गुरुग्राम की लचर हो चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है और इसी कारण सबसे पहले गुरुग्राम से निरीक्षण की शुरुआत की है। उनका उद्देश्य जल्द से जल्द गुरुग्राम की स्वास्थ्य संस्थाओं की सेहत ठीक करना है। यहाँ पर न तो सिविल लाइंस में प्रस्तावित सरकारी अस्पताल का काम गति पकड़ पाया है और न ही मेडिकल कॉलेज। आरती राव स्वास्थ्य विभाग की इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाने के मकसद से गुरुग्राम पहुंची और संबंधित अधिकारियों को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। दूसरा संदेश यह देना था कि वह केवल राव इंद्रजीत की बेटी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार मंत्री भी है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने पहले दौरे से ही यह दिखाने का प्रयास किया कि वह पिता राव इंद्रजीत की राजनीतिक छाया से मुक्त होकर काम करने में सक्षम है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारे साथी कोमल राव से हुई आरती सिंह राव की बातचीत भी सुनवाते हैं और अधिकारियों से हुए उनके संवाद भी सुनवाते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ मिनिस्टर आरती राव। गुरुग्राम जिले में निरीक्षण पर आई हैं, तो जानते हैं आज का पूरा क्या कुछ रहा। शुरुआत यहीं से करते, क्या कुछ रहा आज आपने यहाँ पे निरीक्षण किया है? जी, पहले तो हमने अधिकारियों की मीटिंग ली, पूछा कि काम कहाँ तक पहुँचा है सिविल हॉस्पिटल का और शीतला माता का जो अस्पताल है जो बन रहा है आज के दिन, तो दोनों का निरीक्षण भी किया उसके बाद। और सिविल हॉस्पिटल के टेंडर्स जो हैं वो फ्लोट करवाने के लिए हमने कहा जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और फिर जब निरीक्षण किया तो हमने देखा कि हाँ, अगर काम जल्द शुरू हो जाता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना बड़ी बात होगी हमारे दक्षिण हरियाणा के सभी लोगों के लिए। 2 इतने बड़े 800 प्लस के बिस्तर वाले अस्पताल, और वो भी मॉडर्न और बिल्कुल फुली टेक्निकली अपग्रेडेड हॉस्पिटल जो सरकारी नहीं है आज के दिन हमारे पास। तो ये बहुत बड़ी देन होगी सरकार की। हम सुन रहे हैं हेलीपैड भी बनने वाला है सिविल हॉस्पिटल में। हाँ जी, प्लान्स में ये है कि एक हेलीपैड बनेगा और देखिए प्लान्स पास तो हो गए, तो भगवान करे जल्द से जल्द शुरू भी हो जाए। Why should we take a risk that somebody is going to get hurt? It's still a building under construction.
So I don't want to get into that. But I will say that let's get the building finished ASAP. Okay, so in the next week, give me a report as to when and how will it be done. Work started. Yeah. No. This is the only civil hospital that's working right now in Gurgaon. So let's keep it working and let's extend it as fast as possible. We have already prepared it, but it is like it has to be approved by engineering chief, and there are number of checks. So once the कितना वक्त लग गया वैसे भी पहले से ही बहुत वक्त लग गया कितने checks and balances आपने देखे हैं 24 में इन्होंने हमें देना था one tender is to be sorted. There are a number of tenders that are to be sorted. Like civil engineering work is separate. Like the pending work that we have right now is we have one floor to be constructed. Till third floor we have done all the flooring. Above third floor we have to do all the flooring work. दोस्तों, आरती ने जिस तरह अधिकारियों से संवाद किया उसमें दोनों पक्षों की गरिमा भी थी और काम जल्दी पूरा करवाने की इच्छा शक्ति भी। आरती राव ने अधिकारियों की बैठक भी ली। उनके साथ गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा व पटौदी की विधायक बिमला चौधरी भी थी। GMDA के CEO A श्रीनिवास व DC निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम आगमन पर उनका स्वागत किया। नागरिक अस्पताल व श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में GMDA के CEO A श्रीनिवास ने सेक्टर 102A में निर्माणाधीन श्री माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 541 करोड़ की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज का ढांचा लगभग बन चुका है। फिनिशिंग कार्य भी समानांतर रूप से जारी है। इसमें 883 बेड होंगे। इस मेडिकल कॉलेज में ग्राउंड फ्लोर सहित 7 मंजिलें होंगी। निर्माण लागत में 50% शेयर GMDA, 45% नगर निगम व 5% शेयर श्री शीतला माता मंदिर का रहेगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अगले 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सिविल लाइंस में बनने वाले नागरिक अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि करीब 990 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नागरिक अस्पताल के लिए 16 अगस्त को टेंडर फ्लोट किया गया था, जो कि अगले महीने 8 तारीख को खुलेगा। उन्होंने बताया कि इस 13 मंजिला अस्पताल में 2 बेसमेंट, 1 ग्राउंड फ्लोर सहित कुल 11 मंजिलें होंगी। अस्पताल में 60 ICU व 12 OT सहित आपात स्थिति के लिए हेलीपैड जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। सभी तय कार्यक्रमों के बाद आरती राव लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह पहुंची। यहाँ उन्होंने मिलने पहुंचे लोगों से भी बातचीत की। आरती के दौरे में कहीं पर भी राजनीति नहीं थी, लेकिन समर्थकों में अपने नेता को फ्रंट फुट पर रखने की स्वाभाविक होड़ तो रहेगी ही। नरबीर सिंह ने अधिकारियों की बैठक में जहां बॉर्डर लाइन से पार जाकर अपनी तीखी भाषा शैली से तलखी दिखाई, वहीं आरती राव का मिजाज ये बताने वाला रहा कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों का इलाज उनकी कलम करेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।